पैसा लगा लो कहीं पे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे, जो कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सरकारी इन्वेस्टमेंट प्लान है। और यहाँ पे आप पैसा लगाए काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न आप देख सकते हैं। और सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट का स्कीम से ना काफ़ी बेहतर लेवल पे, बड़े लेवल पे गाँवों में इसे डेवलप किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपना पैसा यहाँ पर लगाए। क्योंकि गाँव में ऐसे कई सारे लोग जो होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं और पैसे से पैसे बनाया जा सकता है, जो कि यहाँ पे इस स्कीम्स के द्वारा अब और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और पिछले के वीडियो जो हम आपको बताए थे कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा कितने सारे स्कीम्स दिए जा रहे हैं, और सारे स्कीम्स पर हम एक बाय एक करके वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वह है जिस तरह आप बैंक में पैसा को रखते हैं उसी तरह आप यहाँ पर भी पैसे को रख सकते हैं, और इस पे आपको बैंक से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगी। अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो बैंक में अगर आपका पैसा रहता है सेविंग अकाउंट में, तो आपको वहाँ पर 2%, 2.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 3% तक आपको रिटर्न मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 4% पर एनम के हिसाब से आपको एनुअल कैलकुलेट होगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 है। एलिजिबिलिटी क्या है, टैक्स कितना पर लगेगा, डिपॉजिट, विड्रॉल, नॉमिनी क्या है, सब चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल से कह रहा है कि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, जो इंडिया का सिटीजन है वह यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट एंड विड्रॉ शैल बी मेड इन होल रुपीज ओनली, यानी कि जितना रुपये है उतना ही से आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 रखा गया है, और विड्रॉल का अमाउंट जो है ना कम से कम आपको 50 रुपया होना चाहिए। 50 रुपया कम से कम आप विड्रॉ कर सकते हैं। 50 रुपया, 60 रुपया, 70, 80, 90 से ज़्यादा आप इतना भी कर सकते हैं। पैसा अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना पैसों का आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा क्लियरली कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक और बात यहाँ पे देख लीजिए, इन केस ऑफ अमाउंट बैलेंस है नोट रेज्ड टू 500 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 50 रुपीज डिडक्टेड। या कह रहा है, सिंपल से कह रहा है, अगर 500 रुपये आप इन्वेस्ट किए और 500 रुपये से पैसा अगर इसमें नहीं बढ़ रहा है तो इसका जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है ना 50 रुपये यहाँ पे आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी में एक बात करते हैं, तो नॉमिनी में काफ़ी अच्छा खासा है। एक जो है ना यहाँ पे नॉमिनी कम से कम 3 आदमी को इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पे हर एक के लिए अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट्स है तो उसका कितने परसेंट से आप हिस्सा, जैसे मान लेते हैं कि एक नॉमिनी किसी एक को देते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपके 3 बच्चे हैं और तीनों को आप इसमें नॉमिनी बना दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो मेरा पहला बच्चा है उसको 50% हिस्सा मिले, दूसरे को 25% और तीसरे को 25%, अगर हम ना रहे तो इन केस में। तो ऐसे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया, वो भी आप काम कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो यहाँ पे चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th ऑफ ए मंथ। क्या कर रहा है कि महीने के 10 तारीख को या फिर लास्ट महीना में, यहाँ पे जो एंड ऑफ महीना खत्म होने पर यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना इसका कैलकुलेट होगा कि आप जो पैसा लगाए हैं उस पर कितना आपका ब्याज बना है। और अगर आपके पास में जो 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, अगर 500 से कम आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस आ गया तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ब्याज आपको नहीं देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिट इन अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, कैलेंडर ईयर अलग होता है जो कि 1 जनवरी से दिसंबर तक ले चलता है, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल से लेकर करके मार्च तक ले चलता है। तो ये जो आप ध्यान में रखिएगा। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे कंप्लीट होगा तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है ना आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। और एक और यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि इसमें जो ना अगर आपका जितने भी बैंक है, आपका सेविंग अकाउंट है, उस पर जो है ना अगर इंटरेस्ट के तौर पे अगर 10,000 रुपये अगर कमा रहे हैं 10,000 तक ले, तो उस पर आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। 10,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट के तौर पर पैसा कमा रहे हैं तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये भी एक मिला जुला के एक नॉर्मल सी जानकारी थी जो आपको मिल गया होगा। और वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया हो या किसी चीज़ को और अगर समझना हो तो
तो वीडियोज़ को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। और आगे इसमें एडिशनल फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें जो है ना चेक, पासबुक, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब भी आप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सब भी आप इससे यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में जो भी पोस्टल्स होंगे वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, वहाँ जाकर विजिट कर करके अपने जो है ना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। पूरा बैंक की तरह आपको पासबुक दिया जाएगा, पैसा डिपॉजिट हुआ है, किस तरह हुआ, कहाँ हुआ है और कितना पैसा है अप टू डेट, वहाँ पे पूरा सेम टू सेम उस तरह का आपको दिया जाएगा। बैंक में जिस तरह होता है वैसे ही। तो पोस्टल बैंक्स में जो भी है काफ़ी बेहतर तरीके से इसे प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। और आगे भी जाकर हम रेकरिंग पे, नेशनल सेविंग अकाउंट्स पे, मंथली MIS पे, मंथली इनकम स्कीम्स पे, सब पे वीडियोज बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल्स पे बने रहिए। वीडियोज पसंद आए तो लाइक, चैनल्स को सब्सक्राइब और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लिंक वीडियोज को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।